क्या आपने कभी सोचा है कि वीरता केवल आयु या शक्ति से नहीं मापी जाती, बल्कि साहस और कर्तव्य से मापी जाती है। कई बार जीवन में युवा मन सबसे बड़ा पराक्रम कर दिखाता है और इतिहास उसी का स्मरण करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 6ठ श्लोक हमें ऐसे ही अद्भुत वीरों का परिचय देता है। पंचम श्लोक में दुर्योधन ने अनेक महान योद्धाओं का वर्णन किया था, और अब 6ठ श्लोक में वो उन वीरों का उल्लेख करता है जो साहस, निष्ठा और कर्तव्य के प्रतीक थे। ये केवल युद्ध का वर्णन नहीं है, ये जीवन में निर्भय होकर आगे बढ़ने का संदेश है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वदेव महारथा। दुर्योधन कहता है, इस सेना में पराक्रमी युधामन्यु, बलशाली उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र भी उपस्थित है। ये सभी महान महारथी हैं। ये केवल योद्धा नहीं थे, ये साहस और आत्मबल के जीवित उदाहरण थे। कल्पना कीजिए विशाल कुरुक्षेत्र, चारों ओर युद्ध की तैयारी, आकाश में शंखों की गूंज, धरती पर रथों की गर्जना, और उन सब के बीच खड़े हैं ये युवा और पराक्रमी योद्धा। अभिमन्यु एक ऐसा वीर जिसकी आयु कम थी लेकिन साहस असीम था। उसे युद्ध की कठिनाइयों का ज्ञान था, फिर भी वो पीछे नहीं हटा। क्यों? क्योंकि उसके भीतर धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पण था। युधामन्यु और उत्तमौजा भी केवल बलवान नहीं थे, वे अपने उद्देश्य के प्रति अटल थे। यही इस श्लोक का सबसे बड़ा संदेश है। जिस व्यक्ति के भीतर सत्य के लिए समर्पण होता है, उसे कोई भय रोक नहीं सकता। आज भी जीवन के एक युद्ध भूमि के समान है। किसी का संघर्ष अपने परिवार के लिए है, किसी का अपने लक्ष्य के लिए, और किसी का अपने भीतर का